Hello class first. Today we will start chapter 17, our festivals. In India we celebrate different type of festivals throughout the year. And festivals help us to keep connected to our roots, our culture, our values, our origin and to preserve it. And it helps people come together and celebrate, है ना? फेस्टिवल्स जो हैं हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं और बहुत सारी मस्ती लाते हैं. सो फेस्टिवल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 17. फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन. फेस्टिवल जो है वो ढेर सारी मस्ती और खुशियों का टाइम होता है. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आवर फैमिली और हम अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. एंड वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट वन अनदर. और हम कोई भी फेस्टिवल हो हम क्या करते हैं, न्यू क्लोथ्स वेयर करते हैं. नए नए क्लोथ्स हम लोग परचेज करके लाते हैं, ख़रीद कर लाते हैं और एक दूसरे को हम विश करते हैं. वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. और किसी भी फेस्टिवल पर हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न को, अपने रिलेटिव्स को स्वीट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, है ना. स्वीट्स गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. एंड वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ड्यूरिंग फेस्टिवल. और हम अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पीरियड में हम उनके यहाँ जाते हैं, हमसे मिलकर आते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं और हमसे मिलते हैं, है ना. तो फेस्टिवल इज़ द ग्रेट टाइम फॉर टुगेदरनेस. हम बहुत सारी मस्ती करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ में. Okay, now we will learn about different type of festival which we celebrate in our India. So first festival is Diwali. Diwali is the festival of lights. दिवाली तो हम सबको अच्छी लगती है. दिवाली में हम क्या करते हैं, बहुत सारी लाइट्स अपने घरों में लगाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, है ना. दिए जलाते हैं और पूरे चारों तरफ हमको लाइट ही लाइट दिखाई देती है. सो दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इसीलिए इसको कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावणा. तो इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई वी सेलिब्रेट दीपावली, क्योंकि इसी दिन जो भगवान राम थे वो रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे, है ना. तो इसीलिए उनके वापस आने की खुशी में पूरे जो अयोध्या वासी थे वो काफ़ी खुश हुए कि 14 इयर्स के बाद में भगवान राम जो थे वो वापस से लौट कर के आए. और सब लोगों ने खुशी मनाने के लिए क्या किया, वहाँ पर घी के दिए जलाए. और तभी से ये जो फेस्टिवल है हम दिए जला करके सेलिब्रेट करते हैं. ऑन द नाइट ऑफ दिवाली पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ कैंडल्स एंड दियाज. जैसे ही रात होती है तो फिर क्या करते हैं, सारे जो लोग होते हैं वो अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल रंगोली बनाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और दिया जलाते हैं. एंड गॉडेस लक्ष्मी इज़ वर्शिप्ड ऑन दिस डे. और इस दिन जो धन की देवी होती हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी गणेश जी की जो है वो क्या की जाती है, पूजा की जाती है. लेकिन आजकल धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैकर्स जो हैं वो जलाने लगे हैं, जो कि अच्छे नहीं होते. हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, वो काफ़ी पॉल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं. तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा क्रैकर्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए. वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, प्लस काफ़ी सारा साउंड पोल्यूशन भी वो फैलाते हैं, है ना. तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, से नो टू क्रैकर्स एज दे पॉल्यूट द एयर एंड कॉज हार्म टू आवर ईयर्स. तो हमें आप इसके लिए क्या करेंगे, एक
सुंदर सुंदर सा आपको पोस्टर बनाना है, उसमें आपको लिखना है नो टू क्रैकर्स, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे एयर को और हमारे ईयर को जो है काफ़ी हार्म पहुंचाता है, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो ये आप बना सकते हैं ब्यूटीफुल जो आपका पोस्टर है। और नेक्स्ट फेस्टिवल आता है जो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्रिसमस, है ना। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, ही इज सेंटा क्लॉज एंड ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग गिफ्ट्स टू किड्स। देख रहे हैं ना आप? यस, एंड व्हाट इज दिस? यस, दिस इज क्रिसमस ट्री जो हम लोगों ने स्कूल में डेकोरेट किया था। यस, क्रिसमस सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम क्यों मनाते हैं क्रिसमस? हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस मनाते हैं ऑन 25 दिसंबर, जो कि अभी जस्ट हम लोग मना के चुके हैं। एंड पीपल गो टू चर्च टू प्रे। और इस दिन क्या होता है, लोग जो हैं वो चर्च में जाते हैं और प्रे करते हैं। एंड ऑन दिस डे क्रिसमस ट्री आर डेकोरेटेड विद बलून्स, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट्स। और इस दिन क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। यस, दिस इज क्रिसमस ट्री। और क्रिसमस ट्री को कैसे डेकोरेट करते हैं? कलरफुल बैलून्स उस पर लगाते हैं, कलरफुल लाइट्स लगा करके, सुंदर सुंदर स्टार्स और गिफ्ट्स लगा करके उसको डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईद। यस, ईद के नाम से ही आपको मुंह में पानी आ रहा होगा ना। सेवैयाँ, मीठी मीठी सेवैयाँ। यस, सो ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। तो ईद जो है वो पूरा 1 मंथ कंप्लीट फास्टिंग के बाद में जैसे ही पूरा 1 मंथ का फास्ट जो है वो फिनिश होता है, और फिनिश होने के साथ ही एंड में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पीपल गो टू द मॉस्क टू प्रे, नमाज। और इस दिन क्या होता है, लोग जो हैं वो वहाँ पर मॉस्क में जाते हैं और नमाज जो है वो पढ़ते हैं। आफ्टर द प्रेयर दे विश देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अ हैप्पी ईद। जैसे ही नमाज और उनकी प्रेयर जो है वो फिनिश होती है, वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को क्या बोलते हैं, हैप्पी ईद, ईद मुबारक, और आपस में गले मिलते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। यस, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों गले मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को हैप्पी ईद विश करते हैं। वाइल एम्ब्रेसिंग दैम अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैयाँ इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ईद। और बहुत ही स्पेशल डिश जो है दैट इज़ कॉल्ड सेवैयाँ, जो ईद के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ गुरु पर्व। गुरु पर्व, द बर्थडे ऑफ द 10th सिख गुरु आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका नाम था, कौन थे, तो 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पीपल प्रे इन द गुरुद्वारा एंड ऑर्गेनाइज लंगर। और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ पर लंगर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, यानी कि लोगों को फ्री में वहाँ पर खाना जो है वो खिलाया जाता है। दे रीड फ्रॉम द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। और वो जो होली बुक है उनकी, दैट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब, उस दिन वो जा कर के उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है पिक्चर गुरु पर्व। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे सिख जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु पर्व। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू नो पोंगल इज़ द बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। एक पोंगल जो है वो साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस बड़ा फेस्टिवल है। एंड पीपल वर्शिप द गॉड ऑफ द सन एंड रेन एंड ऑल्सो द काउ। और इस दिन जो वहाँ के लोग हैं वो सन की, रेन की और इसके अलावा
काऊ की जो है वो इस दिन पूजा करते हैं। नेक्स्ट, ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। और ओनम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट मीन्स सीजनल फेस्टिवल। सीजनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो कि स्पेशल सीजन्स पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो फार्मर्स होते हैं उनकी क्रॉप्स जो हैं इस टाइम पर रेडी होती हैं, बिल्कुल पक कर के तैयार होती हैं, और किसानों के लिए तो वही साल भर की पूंजी होती है ना, तो उसको वो क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। उनके बिकने का टाइम आता है, यानी कि जैसे ही फसल कटती है और वो उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं, जिससे उनको पैसा मिलता है और साल भर जो है उससे उनका काम चलता है ना। तो नेचुरल सी बात है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने का टाइम होता है, खुश होने का टाइम होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर, सीजन्स पर ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से केरला में ये ओनम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सेम पंजाब में बैसाखी जो है वो इसी तरीके से सेलिब्रेट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला एंड ग्रैंड बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बोट्स आपको स्पेशल टाइप की बोट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। स्नेक टाइप की शेप है इनकी, और ये स्पेशल फेस्टिवल होता है और बोट की रेस जो है वो यहाँ पर की जाती है ना। इंटरेस्टिंग, कितने डिफरेंट वैरायटी के हमारे इंडिया में जो है फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं। यस, तो देखिए ये तो हुए कुछ हमारे रीजनल फेस्टिवल्स, कुछ सीजनल फेस्टिवल्स। इसके अलावा हमारे इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। कितने फेस्टिवल? 3 नेशनल फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी ही इंडिया में हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से इनको सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़, सबसे पहले आता है हमारा इंडिपेंडेंस डे, है ना, जो कि हमारा देश जो है वो ब्रिटिशर्स से फ्री हुआ था, आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट हमारा आता है रिपब्लिक डे, 26 जैन को हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने स्कूल में दोनों ही फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। एंड थर्ड वन इज़ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, है ना। तो इस तरीके से हम ये 3 नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाते हैं। तो देखिए, नेशनल फेस्टिवल्स, we also celebrate national festivals, and Republic Day is celebrated on 26 January. तो रिपब्लिक डे जो है वो कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, जिस दिन हमारे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्या हुआ था, वो लागू हुआ था। ओके, बाकी डिटेल में हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, अभी आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, जिस दिन हमारा जो इंडिया था वो, आपको पता है हम लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, और हर बार आपको डिटेल में बताया जाता है कि क्यों हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हम जिस तरीके से फ्री आज इंडिया में घूम रहे हैं, पहले हम बिल्कुल भी नहीं घूम सकते थे। हमारे ऊपर एक पावर थी, एक कंट्रोल थी। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। और काफ़ी लंबे टाइम तक उनके अंडर में रहने के बाद हम 15 अगस्त 1947 को उनसे फ्री हुए, और उसके बाद हर बार हम 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट जो नेशनल फेस्टिवल है, दैट इज़ गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एंड इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। और उनको फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है ना। तो दिस वॉज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। आपको सारे ही फेस्टिवल्स के ब्यूटीफुल पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड में उनको पेस्ट करना है। ओके, और राइट साइड में आप लिखेंगे नेम्स ऑफ डिफरेंट festivals which are celebrated in India. Okay, so in next class we will do
exercises of this chapter. Till then, bye.